अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है न्यूमेरिकल टू द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, लास्ट में हमने टॉपिक पढ़ा था लिमिटिंग रिएक्टेंट और उसमें कुछ स्टेप पढ़े थे हाउ टू आइडेंटिफाई आ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आज उसी से हमने रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं कि अगर हमें एक डाटा दिया गया है तो उसमें पूछा गया है कि प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा, तो बताएं इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, और अगर कोई नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो उसकी अमाउंट भी बतानी होगी। तो ये स्टार्ट करेंगे हम एग्जांपल से। एग्जांपल हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक के साथ ही दी गई है, एग्जांपल नंबर 13। तो उसमें लिखा हुआ है NH3 गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स। एक है अमोनियम क्लोराइड, इसमें उसने दो सॉलिड लिए, एक अमोनियम क्लोराइड और कहता है इसका रिएक्शन करवाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो जो प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट में कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और साथ वाटर बना। कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और साथ क्या बन गया, H2O। ठीक है, तो अब ये हमारा उसने रिएक्शन दिया। इसमें कहता है दो सॉलिड हैं, इनको जब हम लोग दोनों सॉलिड्स को हीट करते हैं तो हीट करते हुए हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट आएंगे। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज़ हीटेड। वो कहता है दोनों के दोनों जो हमने सॉलिड लेने हैं 100 ग्राम लेकर इनको क्या करना है, हीट करना है, और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट बनते हुए उसने जो क्वेश्चन में लिखा है उसमें ए पार्ट में आया कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अमोनिया। तो उसमें जो पहली चीज़ फाइंड करनी है वो आ गया नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अमोनिया, कितनी अमोनिया बनी है, और दूसरा है एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है, मतलब दूसरे में कि जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसकी अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, अमाउंट लेफ्ट कितनी है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो ये दो जो हैं वो हमारे क्वेश्चन हैं। तो सोल्यूशन हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो इक्वेशन है उसको बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर दो क्लोराइड हैं, यहाँ पर एक है, ये दो लगा दिया तो क्लोराइड हो गए दो, वो बैलेंस हो गए। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ दो लगा दिया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन देखें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और 2 यहाँ पर हैं 10, यहाँ पर कितने हैं 6, तो यहाँ पर अगर 2 लगाएं तो हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई 2 और 2, ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। तो अब हम रिएक्शन बैलेंस कर लिया, हमने ये फाइंड करना है कि अमोनिया कितनी बनी। ठीक है, और हमें पता होगा कि चूंकि दूसरे क्वेश्चन में ये भी दिया गया कि आप ये भी बताएं कि इसमें एक्सेस में अमाउंट कितनी है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की। तो इसमें हमारा एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, उसी से हमारी जो प्रोडक्ट बनी होगी हम उसकी अमाउंट फाइंड करेंगे, ये हमने कल पढ़ा था। और जो बाकी दूसरा कोई रिएक्टेंट होगा, अब हमें नहीं यहाँ से पता अभी कौन है वो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फिर पता चलेगा कौन लिमिटिंग है कौन नॉन लिमिटिंग है। तो जो नॉन लिमिटिंग होगा उसके मोल फाइंड करके फिर उसकी अमाउंट भी फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप जो हमने पढ़ा हुआ है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल। ठीक है, जो हमें गिवन अमाउंट दी जाती है किसी चीज़ की उससे हमने नंबर ऑफ मोल निकालने होते हैं। तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं अमोनियम क्लोराइड के। ठीक है, फार्मूला हमें पता है N = M/M। M हमें इसका दिया गया है 100 ग्राम। मोलर मास इसका कितना होगा, नाइट्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 36.5 है। इसको सम करें तो इसका जो मोलर मास है वो आता है 53.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ गया N अमोनियम क्लोराइड का। तो नंबर ऑफ मोल जो इसके आए वो आए 1.87। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल अमोनियम क्लोराइड के। नंबर 2 पे अब हम फाइंड करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी M/M। इसका मास भी उसने 100 ग्राम ही दिया है। इसका मोलर मास कैल्शियम 40 है और
ऑक्सीजन 16 है, 2 करेंगे 32 और 2 इसमें हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगा 74 और इसके नंबर ऑफ मोल जो है डिवाइड करने पर आए 1.35। तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमें जो अमाउंट दी गई है उनसे हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। अब हमारा दूसरा स्टेप आएगा इसमें। दूसरे स्टेप में हमें पता है जो हमने कल पढ़ा था कि अब हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन करके कि इससे कितना प्रोडक्ट बना, इससे कितना बना, किस प्रोडक्ट के करेंगे जिसकी हमें पूछा गया है अमाउंट फाइंड करनी है, तो सिर्फ उसी के करेंगे, सब के नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा है कि हम इक्वेशन को रिलेट करते हुए जो हमारा प्रोडक्ट जिसका पूछा गया है उसके मोल फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो दूसरा स्टेप आ जाएगा फाइंड आउट मोल ऑफ प्रोडक्ट। हमने क्या करना है, प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के लिए हम कंपैरिजन मेथड यूज़ करते होते हैं। कंपैरेटिव मेथड क्या है, पहले हम एक रिएक्टेंट लेंगे, लिख लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और इसका कंपैरिजन करते हैं अमोनिया से। तो हमें इक्वेशन में नज़र आता है कि अगर अमोनियम क्लोराइड 2 मोल है तो अमोनिया भी कितनी बना करती है, 2 मोल। यहाँ लिख लेते हैं, अगर ये 2 मोल है ये भी 2 मोल बनेगा। हमें अमोनियम क्लोराइड कितना दिया गया है, 1.87, तो फिर अमोनिया भी कितनी बनेगी, 1.87 ही बनेगी, ठीक है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही बनेगा, अगर ये 1.87 है तो ये भी कितना बन जाएगा, 1.87 ही बनेगा, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरा जो हमारे पास आ गया वो आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इधर अमोनिया। अब हमें पता है अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल है तो अमोनिया कितनी बनती है, 2 मोल। ये हमें कितना दिया गया है, 1.35, वो कितना बनेगा, ये आएगा 1.35, ये आ जाएगा 2 इंटू 1.35। तो इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आंसर आएगा 2.70, ठीक है। अब देखें जब हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं तो उससे अमोनिया बनती है 1.87 और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं 100 ग्राम या उसके इतने नंबर ऑफ मोल तो अमोनिया बनती है 2.70। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ अमोनिया लेस अमाउंट में बन रही है इससे और यहाँ पर ज़्यादा बनती है। तो ऐसा कब है कि जब अमोनिया के जो अमोनिया है वो इतनी क्यों बनी, इसका मतलब ये था कि ये हमारा जो रिएक्टेंट है रिएक्शन के दौरान ये कंज्यूम हो गया। जो रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम होता है वही प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। इसका मतलब एक्चुअल में हमारी प्रोडक्ट जो है अमोनिया वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 1.87 मोल, ठीक है। तो इसका मतलब ये अमोनियम क्लोराइड हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग इसका मास निकालेंगे। हमें मोल पता चल चुके हैं तो हमारा ए स्टेप आ गया, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ NH3। तो कैसे फाइंड करेंगे, N इंटू एम इज इक्वल टू एम। N है 1.87, देखें यही पुट करना है जितनी अमोनिया बन रही है। अमोनिया का मोलर मास होता है 17, 14 और 3 हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा अमोनिया का। और इसका मास बना 31.79 ग्राम। नहीं, ये हमारा पहला जो पार्ट था ए पार्ट वो सॉल्व हुआ कि हमने क्या कर लिया, इसका मास फाइंड आउट कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट है अमाउंट ऑफ द रीएजेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, कि वो जो है वो कितना एक्सेस में बचा होगा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए क्या देखेंगे, ये कितना बचा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको करने के लिए हम उनके नंबर ऑफ मोल देखेंगे। अमोनियम क्लोराइड के मोल हैं 1.87, इसके हैं 1.35, ठीक है। हमें अभी देखा है कि ये एक्सेस में बचेगा, ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा। अब ये देखना है
कि ये कितना इससे रिएक्ट करेगा। तो ऐसा करने के लिए हम इसको भी कंपैरेटिव मेथड से ही देखेंगे कि अगर ये 2 मोल हो तो ये 1 मोल कंज्यूम होता है, अगर ये इतना मोल हो तो ये कितना कंज्यूम होगा। उस कंजप्शन से हमारे पास उसकी ये अमाउंट आएगी जो रिएक्ट कर रही होगी, ठीक है। जो रिएक्ट कर रही होगी उसको इस टोटल में से माइनस करेंगे तो जो बची आएगी वो हमारे पास कौन सी अमाउंट आ जाएगी, जो कि लेफ्ट होगी, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा निकालते हैं कि कितनी अमाउंट उससे रिएक्ट करती है। तो बी पोर्शन में हम इसको करने के लिए फिर कंपैरिजन करेंगे, और वो कंपैरिजन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड। अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल यूज़ होता है, और हमारे पास ये कितने मोल है जो कि कंज्यूम। अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है 1.87 तो वो कितना होगा, तो ये हमने पढ़ा है, इधर भी 1.87 और डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो 1.87 जो है अमोनियम क्लोराइड, उसके लिए जो आंसर आएगा ये आएगा 0.935। इधर हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और इधर किसकी थी, अमोनियम क्लोराइड की। इसका मतलब है इतने मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, रिएक्ट कर गया किसके साथ, जब 1.87 अमोनियम क्लोराइड क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। तो अब ये अमाउंट कंज्यूम हो रही है, इसकी टोटल अमाउंट इसकी 1.35 थी, उसमें से माइनस कर दें तो जो बचेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में होगा। तो अब हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट बिहाइंड। तो ये मोल में निकाल रहे हैं, इसके टोटल मोल थे 1.35 माइनस जो कंज्यूम हुए 0.935, तो ये आंसर आया इसमें से माइनस करने पर 0.415, 0.415। लें भी इतने मोल इसके क्या हो गए, लेफ्ट रह गए। आप इसको ग्रामों में भी लिख सकते हैं। ग्रामों में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, N इंटू एम इज इक्वल टू एम। N कितने मोल लेफ्ट बिहाइंड हैं, 4.15 इंटू मोलर मैस इसका कितना है, यहाँ पर हमने लिखा था 74। तो ये हमारे पास मास आ जाएगा कि इतना जो है मास, ये इतने ग्रामों में 30.74 ग्राम, ये क्या है, इतने ग्राम हमारे पास ये बचा हुआ है। अब देखें इसका मतलब क्या है, वो कहता है इट मीन्स डैट वी शुड हैव मिक्सड 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर हम देखें इतना ये लेफ्ट बिहाइंड है, टोटल हमने ये कितना लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्टार्ट में ग्रामों में लिखें 100 में से 30.74 निकाल दें तो ये जो आंसर बचेगा ये आंसर आएगा 69.3। इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब है कि अगर आप 100 ग्राम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो वो उसमें से 69.3 ग्राम अमोनियम क्लोराइड से कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, और बाकी क्या बचा होगा 30.74। तो ये बच्चे न्यूमेरिकल था कि आपने देखें स्टेप वही हैं जो हमने लिखे, पहले मोल फाइंड करें, फिर आप रिलेशन निकाल कर उसके वो निकाल लें कि कितना प्रोडक्ट बना, ठीक है। जहाँ पर वो लीस्ट में बनता है प्रोडक्ट वो हमारा जो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा, और जो बाकी बचा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन लिमिटिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल थी। इसी से रिलेटिव जो है अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूँ और एक जो है वो आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 20 वो मैं करवाने लगा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो आप लोगों ने करना है। 21 बिल्कुल सेम एग्जाम्पल नंबर 13 है, ठीक है। उसमें भी ऐसा ही दिया गया कि ग्रामों में चीज़ें दी हैं, पहले आपने दोनों के मोल निकालने हैं, बी स्टेप में आपने कंपेयर करना है, जहां कम होगा वो उतनी अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसके ग्राम निकाल लेने हैं, और अगर उसने पूछा है लेफ्ट कितना है तो वो भी आपने इसी मेथड से। तो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 21 है वो बिल्कुल सेम हमारा एग्जाम्पल नंबर 30। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन 20। इसमें लिखा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। जब एल्यूमिनियम का सल्फर से रिएक्शन करवाएं तो उसमें कहता है बनेगा एल्यूमिनियम सल्फाइड, ठीक है। अब उसमें कहता है कैसे
जब हम 20 ग्राम एलुमिनियम को 30 ग्राम सल्फ़र से रिएक्ट करवाते हैं, वो कहता है ये हमने 20 ग्राम ली, सल्फ़र हमने ले ली 30 ग्राम, तो आगे प्रोडक्ट बना है एलुमिनियम सल्फाइड। पूछता क्या है, वो कहता है आपने फाइंड करना है इसमें नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एलुमिनियम सल्फाइड, ये फाइंड करना है। और फिर उसी तरह से हाउ मच द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस, बी में फिर वही बात जो हमने ऊपर एग्जाम्पल में अभी की, हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट NLR मीन इज़ इन एक्सेस, ठीक है, वही लेफ्ट बिहाइंड हमने निकालना है। फिर उसी तरह से दो चीज़ें दी गई, ये हमने निकालनी है। अब हम पहले जो है रिएक्शन बैलेंस करेंगे, एलुमिनियम 2 हैं, यहाँ भी 2 लगाएंगे, सल्फ़र 3 है, यहाँ भी सल्फ़र लगाएंगे, इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस। पहला स्टेप सॉल्व करते हुए हम लोग क्या करते हैं, जो हमें अमाउंट दी जाती है उसके नंबर ऑफ मोल, तो पहला स्टेप वही फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल, ठीक है। पहले हम नंबर ऑफ मोल किसके निकालते हैं, एलुमिनियम के। तो एलुमिनियम के लिए लिखेंगे N इंटू M/M, M यहाँ पे कितना दिया गया 20 ग्राम, एलुमिनियम जो है उसका वेट हुआ करता है 27, यहाँ 27, N हमारे पास आएगा 0.74 मोल, ठीक है। एलुमिनियम के हमारे पास मोल कितने आ गए 0.74। इसी तरह से हम सेकंड पर क्या करेंगे, सल्फ़र लिखेंगे, सल्फ़र के लिए लगाएंगे N इज़ इक्वल टू M/M, M हमारे पास सल्फ़र का कितना दिया गया 30, मोलर मास इसका कितना होता है 32, तो N किसके इक्वल आएगा, इसके नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या आ जाएंगे 0.93। लें भी ये इतने मोल सल्फ़र के और इतने मोल एलुमिनियम के। अब दूसरा स्टेप हमें फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, उसी तरह से अब हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल, तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का जो तरीका हमने सीखा है वही कंपैरेटिव मेथड, कि आप इक्वेशन से देखें कितने मोल वो बनेगा, फिर हम कंपैरिजन करके क्या कर लेते हैं उसके प्रोडक्ट के मोल निकालते हैं। तो पहले हम इसको लिखते हैं एलुमिनियम से, कि एलुमिनियम से कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें इक्वेशन में समझ आती है कि अगर एलुमिनियम 2 मोल है तो प्रोडक्ट हमारा 1 मोल है। हमें कितनी एलुमिनियम दी गई है 0.74, तो वो कितना बनेगा, ये डिवाइड हो जाएगा 0.74 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया कि ये आकर इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 0.37 मोल, ठीक है। इसका मतलब है इतने मोल एलुमिनियम सल्फाइड के एलुमिनियम से बनेंगे। इसके बाद हमारे पास आ गया नंबर 2 सल्फ़र से, सल्फ़र में लिखेंगे सल्फ़र एलुमिनियम सल्फाइड, सल्फ़र अगर 3 मोल है तो एलुमिनियम सल्फाइड 1 मोल है। हमें सल्फ़र कितनी दी गई है 0.93, ये कितनी बनेगी, तो 1 इंटू 0.93 डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर आएगा 0.31 मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल बनेंगे एलुमिनियम सल्फाइड के, किससे, सल्फ़र से, हाँ ठीक है। अब हमें देखें कि दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि नंबर ऑफ मोल इसके 0.37 बनते हैं और यहाँ से कितने बनते हैं 0.31। इसका ये मतलब होगा कि यहाँ से एलुमिनियम सल्फाइड कम बन रही है क्योंकि इक्वल नहीं है। जहाँ कम बनती है वो क्यों कम बनी, कि ये हमारा ऐसा रिएक्टेंट होगा जो रिएक्शन के दौरान जल्दी कंज्यूम हो गया। इसका मतलब है इसके बनने को यही कंट्रोल करेगा, तो कितना ये बनेगा, जितना ये कंज्यूम होगा या इससे जितना ये प्रोडक्ट बनेगा, एक्चुअल अमाउंट एलुमिनियम सल्फाइड की वही होगी। इसका मतलब एलुमिनियम सल्फाइड के जो नंबर ऑफ मोल आएंगे वो कितने होंगे, एक्चुअल में 0.31 मोल होंगे, ठीक है। अब हमें उसने जो पूछा है वो आया नंबर ऑफ ग्राम, तो इसके नंबर ऑफ ग्राम आप निकाल सकते हैं। जो हमारा ए वाला पार्ट है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एलुमिनियम सल्फाइड, फार्मूला N इंटू एम इज इक्वल टू m, ठीक है। यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। N हमारे पास कितना है 0.31 और m उधर कितना आया, इसका मोलर मास
एलुमिनियम को 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सल्फ़र जो है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो है 32 को 3 से, तो जो हमारा इसमें आ जाएगा आंसर, उस मोलर मास को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास m। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, m जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो m जो फाइंड आउट करते हैं उसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा तकरीबन 46.87। लें भाई, ये हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम ऑफ क्या आ गया, एल्यूमिनियम सल्फाइड आ गया। अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। तो अगर ये लिमिटिंग है, ये हमारा क्या होगा, नॉन लिमिटिंग। अब वही फार्मूला, ये कितना बचा, उसको निकालने के लिए हम स्टार्ट में देखेंगे कि इसके मोल थे 0.74, इसके मोल थे 0.93। तो हमें इक्वेशन में पता है कि अगर ये 2 है तो ये 3 है, ये जल्दी कंज्यूम होगा। तो अगर ये 0.93 है तो एल्यूमिनियम कितना रिएक्ट करेगी, ये निकालेंगे, उससे हम लोग जो है वो अमाउंट आ जाएगी जो कि कंज्यूम होगी। टोटल में से कंज्यूम माइनस करेंगे तो इसकी अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगी, जो कि बची होगी। तो अब हम जो है सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं, बी की तरफ। तो बी में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट अमाउंट। ठीक है, पहले हम मोल में फाइंड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एल्यूमिनियम, यहाँ लिखेंगे सल्फर। इक्वेशन में पता है अगर ये 2 मोल है तो सल्फर कितनी बनेगी, 3 मोल। अगर 3 मोल सल्फर है तो 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करती है, या 2 मोल एल्यूमिनियम कंप्लीट रिएक्ट करती है 3 मोल सल्फर से। अगर हमारे पास सल्फर ही 0.93 है तो एल्यूमिनियम कितनी रिएक्ट करेगी, तो लिखेंगे 0.93, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते होते हैं, 2 × 0.93, ये निकालना है तो इसको डिवाइड कर दें, 2 × 0.93 डिवाइडेड बाई 3, तो 0.93 इधर आएगा। अब इसको डिवाइड करें तो यहाँ आंसर आता है 0.62। ठीक है, ये आंसर आएगा। इसका क्या मतलब होगा कि इधर सल्फर इतनी एल्यूमिनियम से क्या कर रही है, रिएक्ट करती जा रही है। यहाँ जब सल्फर इतनी कंज्यूम हो जाती है तो एल्यूमिनियम इतनी कंज्यूम होती है। ठीक है, एक्चुअल में एल्यूमिनियम कितनी थी, 0.74, कंज्यूम कितनी हुई, 62। तो अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड निकल सकती है, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम लेफ्ट बिहाइंड क्या आएगा, 0.74 माइनस 0.62। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 0.12। ये मोल में आंसर आ रहा है, इतने मोल एल्यूमिनियम के क्या होंगे, लेफ्ट होंगे। अब हम इसको ग्रामों में भी लिख सकते हैं, तो ग्रामों में निकालने के लिए वही n × m इज इक्वल टू m। n कितना आया है, 0.12, एल्यूमिनियम का मोलर मास 27, तो ये m आएगा, यहाँ पर m आ जाएगा 3.24 ग्राम। ठीक है, तो ये देखें इतना ग्रामों में क्या होगा, एल्यूमिनियम बची होगी। ठीक है, तो अब अगर हम इसका मतलब लें तो वो मतलब क्या है कि जब हम ये 30 ग्राम लेंगे तो 30 ग्राम में से आप माइनस कर दें 3.24, तो जो आएगा उतना रिएक्ट कर जाएगी ग्रामों में, और 3.24 जो होगी एल्यूमिनियम वो हमारे पास एंड पर बची होगी। ये देखें उसी के साथ साथ जो हमने अभी एग्जांपल की रिलेटेड था, तो ये आपने एग्जांपल नंबर 20 भी और 21 जो है वो बिल्कुल इसके सेम है, ये सॉल्व करनी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये अक्सर पेपर में आई हुई है, ये वाली जो है क्वेश्चन नंबर 20, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल करवाई। तो इसको आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट पे बच्चे वही कि आप लोग जो है जब ये वीडियो देखें तो जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ कमेंट भी दें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।